हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ दूसरी वीडियो और ग्रामर का। जैसा कि मैंने बताया था कि बेहद ही आसान और एकदम बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ग्रामर पढ़ाऊँगा। और मैंने पिछले वीडियो में ग्रामर के बारे में बताया था कि ग्रामर क्या है और ग्रामर के कितने काइंड्स हैं। उसके आगे हम लेकर के चलते हैं इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेटर। हाँ, लेटर। और लेटर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लेटर क्या है, लेटर के कितने प्रकार होते हैं, और ये सारा चीज़ बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो कैसे समझ में आएगी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट बता दूं कि इसमें जितने भी मैटर लिखे हुए हैं और इसमें जो भी अनजान वर्ड आपको नजर आएंगे, जिसकी स्पेलिंग, जिसकी हिंदी मीनिंग आपको नहीं याद होगी, वो सारा हिंदी मीनिंग आपको इस डेफिनेशन से रिलेटेड सारा हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल के टोटल हिंदी मीनिंग है, जो आपको समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं चलता हूँ आप लोगों को आज लेटर के बारे में पढ़ाता हूँ। दरअसल लेटर क्या है, इंग्लिश ग्रामर की सबसे इकाई, सबसे छोटी इकाई है। और इसे मैं समझाने के लिए 3 तरह का डेफिनेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल लेटर का डेफिनेशन यहाँ पर कह रहा है, इसका फर्स्ट डेफिनेशन, लेटर्स आर द सिंबल। लेटर्स आर द सिंबल। सिंबल मीन्स क्या होता है, आप देख सकते हैं, सिंबल मीन्स संकेत होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल मीन्स संकेत। तो डेफिनेशन कहता है लेटर्स आर द सिंबल दैट मेक अप अ वर्ड। समझ सकते हैं लेटर दरअसल क्या है। तो लेटर एक ऐसा सिंबल है जो क्या करता है, किसी वर्ड को मेक अप करता है। मेक अप मीन्स लिखा हुआ है यहाँ पर तैयार करता है, यानी किसी वर्ड को तैयार करने में, उसे रेडी करने में, उसे बनने में यही लेटर्स की इस्तेमाल किए जाते हैं। लेटर्स एक प्रकार का ऐसे सिंबल है, एक संकेत है, जिसके माध्यम से वर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे आप अगर ले लेते हैं कोई भी वर्ड, जैसे हमने ले लिया पेन। पेन एक वर्ड है, इस पेन में लेटर कौन कौन आए हैं, पी आए हैं, एन ई आए हैं और ये आपका एन आया है। ये 3 लेटर मिलकर के इस वर्ड का निर्माण हुआ है। और ये 3 लेटर कहीं ना कहीं एक प्रकार का संकेत ही है। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसे पी कहते हैं। ये एक संकेत है जिसके माध्यम से समझते हैं। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका संकेत कर रहा है कि ये एक ई, इसको ई कहते हैं, इंग्लिश वर्ड अल्फाबेट में इसे ई कहेंगे। और इसके बाद एन है तो एन भी एक संकेत है, इसीलिए इसे सिंबल कहा गया। लेटर्स क्या है, दरअसल एक सिंबल है जो क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। दूसरी परिभाषा कहता है लेटर्स आर द यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लेटर्स क्या है, तो यूनिट है। यूनिट मीन्स आपका वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनिट मीन्स इकाई। इकाई है, किस चीज का इकाई है, तो यह लैंग्वेज का इकाई है। किसी भी भाषा का सबसे सूक्ष्म इकाई है और इसी के मिलने से जो है वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनते हैं और पूरी भाषा का निर्माण होता है। इसीलिए इसे कहा गया कि क्या है लेटर, तो लेटर जो है किसी भाषा का इकाई है जो क्या करता है, विच मेक अप वर्ड। भाषा का ऐसा इकाई है जो किसी वर्ड को निर्माण करता है, किसी वर्ड को तैयार करने में मदद करता है। तीसरी परिभाषा कहता है लेटर का क्या, कि लेटर इज एन ओपन साउंड। यदि हम समझें दूसरे तरीके से लेटर को सिंबल के साथ साथ ये और भी क्या कर रहा है, तो यह एक प्रकार का साउंड क्रिएट कर रहा है। यह एक प्रकार का साउंड निकलता है, निकालने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल में ले लीजिए, ये है, तो ये एक संकेत है, लेकिन इस संकेत को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का साउंड रिलीज करते हैं और जिस साउंड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं ये ए है। और यदि इस तरह के सिंबल आता है तो इसके लिए दूसरे तरह का साउंड रिलीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। यानी अलग अलग संकेत के लिए अलग अलग साउंड रिलीज हो रहा है, इसीलिए लेटर को साउंड भी कहा जाता है। और एक ऐसा साउंड है, एक ऐसी खुला आवाज है जिसे 2 भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है, कांट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए बेहद ही आसानी से सरल भाषा में आप इसे समझ सकते हैं
कि लेटर और कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का एक छोटा सा इकाई है जिसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, और यह जो है साउंड भी रिलीज करता है। आइए अब जानने की कोशिश करेंगे कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। लेटर के काइंड्स कौन कौन से हैं? इसके 3 काइंड्स हैं। पहला है भावेल लेटर, दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर और तीसरा है सेमी भावेल लेटर। पहला अगर समझने की कोशिश करते हैं कि भावेल लेटर क्या है, तो भावेल लेटर को समझेंगे बड़ी ही आसान सा छोटा सा डेफिनेशन के माध्यम से। कि जो भावेल लेटर है यह कहता है द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड, दैट इज आर्टिकुलेटेड। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड मीन्स होता है उच्चारण करना। आर्टिकुलेटेड मीन्स उच्चारण करना। उच्चारण मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन करना, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना। तो ये क्या कर रहा है कि द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी फ्रिक्शन। आप वर्ड मीनिंग में जाकर के देख सकते हैं कि विदाउट मीन्स होता है के बिना, और फ्रिक्शन मीन्स होता है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी भी रुकावट के जब उसका उच्चारण किया जा रहा हो, आर्टिकुलेशन किया जा रहा हो, तो ऐसे लेटर को भावेल लेटर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, भावेल लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनका प्रोनाउंसिएशन में, आर्टिकुलेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है, कोई भी रुकावट पैदा नहीं होता है, तो ऐसे लेटर को भावेल लेटर कहते हैं। और ये जो भावेल लेटर की संख्या है, नंबर ऑफ भावेल लेटर, भावेल लेटर कितने हैं? 5 है। A, E, I, O, U। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जो भावेल साउंड को रिलीज करते हैं, और ये इन्हें भावेल लेटर कहा जाता है। मैं साउंड के बारे में अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट लेटर कहता है कि द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ भावेल लेटर। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ भावेल लेटर का मतलब होता है की सहायता से। आप यहाँ वर्ड मीनिंग को देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है की सहायता से। किसके सहायता से? तो भावेल लेटर की सहायता से। यानी कह रहा है द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ भावेल लेटर, यानी वह अक्षर, वह लेटर जिसका उच्चारण भावेल लेटर की मदद से की जाती है, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण करने में भावेल लेटर की भूमिका होती है, भावेल लेटर की हेल्प होती है, मदद की जरूरत पड़ती है। और कॉन्सोनेंट लेटर की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये है 19 यानी 19 जो है लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट की जो संख्याएं होती हैं वो 19 होती हैं। और ये तीसरा जो है लेटर का तीसरा काइंड, थर्ड काइंड कहता है सेमी भावेल लेटर। सेमी भावेल लेटर क्या कहता है कि द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ भावेल एंड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस कर गई है, मैं लिख दूं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर। तो ये जो है लेटर का, सेमी भावेल लेटर का डेफिनेशन कहता है कि द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ भावेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर बोथ। बोथ मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ होगा दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी ऐसे लेटर जिनके उच्चारण में भावेल और कॉन्सोनेंट लेटर दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लेटर को सेमी भावेल कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सेमी भावेल लेटर है, ये कभी कभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं और कभी कभी भावेल हो जाते हैं। यानी इनका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी कॉन्सोनेंट के रूप में होता है, कभी कभी इनका प्रोनाउंसिएशन जो है भावेल लेटर के रूप में होता है। इस वजह से यहाँ पर हम कंडीशन आपके अगले क्लास में देंगे, अगले वीडियो में, कि ये जो W और Y हैं ये कब कॉन्सोनेंट होंगे और कब भावेल हो जाएंगे। ये अपना बदलते रहते हैं फॉर्म, इसीलिए इन्हें सेमी भावेल कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं पूर्ण रूप से कॉन्सोनेंट है और नहीं पूर्ण रूप से भावेल है, तो इन्हें सेमी भावेल में रखा गया। लेकिन सेंटेंसेस में जब ये वर्ड के रूप में आते हैं, किसी वर्ड में अपना रूप लेकर के आते हैं, तो ये भावेल भी बन जाते हैं और ये कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको इस समस्या का समाधान लेकर आऊंगा और
और बताऊंगा कि ये जो W और Y है कब कॉन्सोनेंट लेटर होंगे और कब वोवेल लेटर होंगे। तो इसमें आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने लेटर के बारे में पढ़ाया, लेटर के बारे में सारी चीज समझा दिया, लेटर के कितने डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन हमने पढ़ाया, इसके 3 काइंड्स हैं और ये काइंड्स के बारे में हमने समझा दिया। आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने प्रॉब्लम या अपने सवाल को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें। और यदि यह वीडियो समझ में आई हो, ये मेरी बताई गई चीज़ें समझ में आई हो, तो उन चीज़ों को आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपका वर्ड मीनिंग भी है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, ये आपको काम आएगा। इसी के साथ आज का क्लास मेरा समाप्त होता है। थैंक यू।